संत शिरोमणि, संतों के शिरोमणि। अगर ये किसी को उपाधि मिली है तो वो पता है किसे मिली? संत शिरोमणि गुरु रविदास को। गुरु रविदास जी अपने दोहा और अपनी कविता से लोगों को जागरूक करते हैं। कबीर करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन रविदास अपने दोहा कविता से जागरूक करते हैं। और वो कैसे करते हैं समझ में आ जाए तो ताली बजा के बोल रहा। जाति जाति में जाति है और ज्यों केलन में पाते, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जाति, जब तक जाति न जाति। जब तक ये मनुष्य का दिमाग सही नहीं होगा, ये जाति तब तक ऐसे है। ये जाति जैसे ये केला के पात होते ना, पात में पात तीन पत्ती निकलती चली जाती, ऐसे ही ये जाति में जाति 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 निकल चली जाती। मनुष्य रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। मनुष्य आपस में हर बिरादरी के लोग ये तब जुड़ पाएंगे जब ये जाति चली जाए। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जाति खत्म कर दो, कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई नीच नहीं रहेगा, कोई चमार बुमार भंगी नहीं रहेगा। जब एक हो जाओगे अपने आप सब जुड़ने लगेंगे, वही आजादी होने लगेगी। और क्या कहा आपके गुरु ने? छोटे से दोहे में दुनिया का ज्ञान समाहित। कहा ये अगर जाति वाला राज्य है ना, ये मुझे जाति वाला राज्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहा ऐसा चाहूं राज्य में, क्या ऐसा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, क्या मिले? मिले सबन को अन्न रोटी सब्जी। मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ जिसमें सभी को रोटी सब्जी मिले, अन्न मिले। अन्न मिलेगा तो कोई मरेगा नहीं, सब जिंदा रहेंगे। कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रवि रहे प्रसन्न की दादा, रवि रहे प्रसन्न। ब्राह्मण कबहू मत पूजिए। आप लोग जो दिन भर उनके पीछे पड़े रहते हो ना, आपके गुरु ने क्या कहा? ब्राह्मण कबहू मत पूजिए, जो होवे पुरोहित पूजो चरण चंडाल के, जो होवे प्रवीण की भैया होवे जो प्रवीण। रैदास जन्म के कार्य ने, रैदास जन्म के कार्य ने होत न को नीच,
रैदास जन्म के कार्य ने होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की रे दादा, ओछे कर्म की। जाति पात के फेर में, जाति पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, जाति पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खाते हैं रैदास जाति का भैया, रैदास जाति का रोग। रविदास एक ही नूर से, रैदास एक ही नूर से ज्यों उपजो संसार। ये जरूर सुन लेना, रैदास एक ही नूर से ज्यों उपजो संसार, ऊंच नीच किस विध भयो, ब्राह्मण और चमारी की भैया, ब्राह्मण और चमारी। समझ में क्या आया? पहली बात उन्होंने ये कही कि जाति जाति में जाते हैं जो खेलन में बात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जाए। जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक ये मनुष्य जुड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात वही, ऐसा चाहूं राज्य में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास तभी प्रसन्न होंगे जब किसी के घर के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। और अगर किसी के घर के बच्चे या कोई परिवार का कोई व्यक्ति भूखा लेटता सोता है तो रविदास कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। तीसरी बात वही, ब्राह्मण कबहू मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजो चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब अन्य जगह कह दिया जाता पूजो जो सकल गुणहीन शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीण। एक जगह कह दिया जाता उन ढोंगियों ने कह दिया, पता क्या, ब्राह्मण कितना भी बुद्धि से हीन हो लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए। और ये शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो लेकिन ये पूजने की योग्य नहीं है। लेकिन रविदास ने क्या कहा कि जो बेशक वो ब्राह्मण अगर वो ज्ञानी विद्वान नहीं है, समझदार नहीं है, उसे सामाजिक ज्ञान नहीं है तो वो पूजने की योग्य नहीं है। अब पागल व्यक्ति को कौन पूजेगा? ये बात थोड़ी है कि जाति कोई बड़ी है तो तुम जाति से क्या मतलब? तो उन्होंने ये कहा कि चरण जैसे पूजने हैं तो वो चाहे चांडाल हो, चाहे कोई वाल्मीकि हो, अगर कोई व्यक्ति विद्वान है उसको पूजो और जो विद्वान नहीं है उसकी पूजा। गुरु रविदास ने विद्वान व्यक्ति की पूजा बताई लेकिन उन्होंने उसने कह दिया जो पागल हो, बेशक पागल हो, कुछ भी उसे ना आता हो, लेकिन जाति का अगर वो ब्राह्मण है तो वो पूजनीय है। लेकिन रविदास ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चौथी बात कह दी, रैदास जन्म के कार्य ने होत न को नीच। क्या मतलब?
ऐ लोगों, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता। नीच किससे होता है? वो अपने कर्म से। आप कितने अच्छे काम करते, कभी किसी बहन बेटी को गलत गलत ना देखते ना बोलते, तो आपके ये अच्छे काम है, आप अच्छे व्यक्ति हैं। और बेशक कोई जाति का कोई और है, अगर वो दूसरी बहन बेटी को उल्टा सीधा बोलता देखता तो वो नीचा है, वो कर्म से नीचा है। काम अगर अच्छे हैं तो वो ऊंचा है, और काम अगर उसके गंदे हैं तो वो, लेकिन जाति से कोई मतलब नहीं। पांचवा कह दिया, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खाते हैं रैदास जात को रो। कोई कहता चमार, धोबी, धानुक, जाटम, मैतर, साकमार, कुशबा, सैनी, यादव, ब्राह्मण, ये क्या होता? ये जातियों ने तो मनुष्यता को खा लिया। ये जाति पाति कुछ भी नहीं होती, ये भगवान ने नहीं बनाई जाती, ये ढोंगी पाखंडी लोगों ने जातियां बनाई। मैं भी आने वाले समय में आपको सारी बातें बता दूंगी कि देखिए आपको ये चमार बनाया तो बनाया कैसे, आप कैसे चमार हो गए।